धरना प्रदर्शन के बाद जेओआईटी 817 के अभ्यर्थियों की भूख हड़ताल शिमला में लगातार जारी है और अब तो इनकी तबीयत भी खराब होने लगी है। आलम यह है कि तबीयत खराब होने के बाद इन्हें सीधे अस्पताल पहुंचना पड़ रहा है। शिमला के चौड़ा मैदान में जेओआईटी भर्ती परीक्षा का परिणाम जल्द निकालने की मांग को लेकर जारी भूख हड़ताल पर बैठे एक अभ्यर्थी की रविवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई। उसे 108 एम्बुलेंस की मदद से आईजीएमसी शिमला पहुंचाया गया। यहां उसका उपचार चल रहा है। क्रमिक अनशन पर बैठे जेओआईटी अभ्यर्थी सरकार से रुके भर्ती परिणाम को जल्द घोषित करने की मांग कर रहे हैं। इन अभ्यर्थियों ने दो टूक कहा है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। लिहाजा अब ये पक्का मन बनाकर आए हुए हैं और मांगों को पूरा करने के लिए धरने के बाद भूख हड़ताल पर बैठे हैं। भर्ती के रुके हुए परिणाम के कारण इन बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। ठंड के इस मौसम में अभ्यर्थी क्रमिक अनशन पर बैठे हैं, लेकिन सरकार उनकी इस मांग को पूरा नहीं कर पा रही है। यहां तक कि उनसे बात तक नहीं की जा रही। अभ्यर्थी बारी बारी से 24 घंटे के क्रमिक अनशन पर बैठ रहे हैं। उधर अभ्यर्थी सौरभ ने कहा कि बीमार हुए रामपुर के सुकेश का आईजीएमसी अस्पताल में इमरजेंसी में इलाज चल रहा है। उसे बुखार के साथ कमजोरी आई है। उधर सुकेश के माता पिता ने कहा है कि उनके बच्चे बीमार हो रहे हैं और सरकार उनकी मांग की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। फिलहाल देखना होगा कि सरकार कब तक इन बच्चों की मांगों को मानती है, क्योंकि पिछले 4 साल से इन लोगों को आश्वासन मिल रहे हैं लेकिन इनका रिजल्ट नहीं निकल रहा है। वहीं सरकार कहती है कि पिछले 3 साल जयराम ठाकुर की सरकार के हैं, जबकि हमारी सरकार का तो अभी 1 ही साल हुआ है। धरना प्रदर्शन के बाद जेओआईटी 817 के अभ्यर्थियों की भूख हड़ताल शिमला में लगातार जारी है और अब तो इनकी तबीयत भी खराब होने लगी है। आलम यह है कि तबीयत खराब होने के बाद इन्हें सीधे अस्पताल पहुंचना पड़ रहा है। शिमला के चौड़ा मैदान में जेओआईटी भर्ती परीक्षा का परिणाम जल्द निकालने की मांग को लेकर जारी भूख हड़ताल पर बैठे एक अभ्यर्थी की रविवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई। उसे 108 एम्बुलेंस की मदद से आईजीएमसी शिमला पहुंचाया गया। यहां उसका उपचार चल रहा है। क्रमिक अनशन पर बैठे जेओआईटी अभ्यर्थी सरकार से रुके भर्ती परिणाम को जल्द घोषित करने की मांग कर रहे हैं। इन अभ्यर्थियों ने दो टूक कहा है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। लिहाजा अब ये पक्का मन बनाकर आए हुए हैं और मांगों को पूरा करने के लिए धरने के बाद भूख हड़ताल पर बैठे हैं। भर्ती के रुके हुए परिणाम के कारण इन बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। ठंड के इस मौसम में अभ्यर्थी क्रमिक अनशन पर बैठे हैं, लेकिन सरकार उनकी इस मांग को पूरा नहीं कर पा रही है। यहां तक कि उनसे बात तक नहीं की जा रही। अभ्यर्थी बारी बारी से 24 घंटे के क्रमिक अनशन पर बैठ रहे हैं।